सोचो तुम एक दिन सुबह 7 बजे उठते हो और तुम्हें आसमान पर सूरज ही नहीं नजर आता। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हवा में अजीब सी खामोशी है, किसी भी जानवर की आवाज नहीं आ रही। टीवी, मोबाइल फोन और इंटरनेट कोई चीज काम नहीं कर रही। और ये सब चीजें देखने के बाद तुम्हें मालूम हो जाता है कि आखिर वक्त आ गया है। ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर आता है कि दुनिया कब खत्म होगी। क्या ये किसी धमाके से खत्म हो जाएगी जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, या धीरे धीरे चुपके से बिना किसी चीज के महसूस किए सब कुछ खत्म हो जाएगा। साइंस के पास इसका क्या जवाब है, या किसी रिलीजन के पास है इस राज की चाबी? और सबसे बड़ी बात, अगर इस दुनिया का एंड आने वाला हो तो हम क्या उससे बच सकते हैं? आज हम गहराई में जाकर एक्सप्लोर करेंगे वो सारे मुमकिन तरीके जिनसे हमारी दुनिया का दी एंड हो सकता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर सिर्फ डर का नहीं, समझने का भी है। ये कहानी सिर्फ इस दुनिया की नहीं बल्कि हम सब की है। दुनिया के खत्म होने का सबसे पहला और पुराना तरीका खुद जमीन ही है। कुदरत के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इंसानियत को पल भर में मिटा सकते हैं। सोचो 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था। उस एक इम्पैक्ट ने डायनासोर्स की सारी नस्ल को खत्म कर दिया था। अगर आज वैसा ही एस्ट्रॉइड दोबारा जमीन की तरफ आ जाता है तो इंसानी सिविलाइजेशन भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन खतरा सिर्फ आसमान से ही नहीं है, जमीन के अंदर भी छुपा है। येलोस्टोन जैसे सुपर वोल्केनो के अंदर भी इतनी ज्यादा ताकत है कि अगर वो फट गया तो हवा में इतनी राख फैल जाएगी कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा, सारी फसलें तबाह हो जाएंगी और दुनिया एक लंबे अंधेरे में चली जाएगी। कुदरत कभी भी वार्निंग नहीं देती, जब भी वो हिलती है तो पूरा निजाम हिला देती है। और ये सबसे पहला तरीका है जिस वजह से हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। कुदरत से भी ज्यादा खतरनाक चीज है इंसान ने तरक्की में इतने पावरफुल हथियार बना लिए हैं कि अगर ये किसी गलत हाथों में चले गए तो दुनिया का एंड किसी बड़ी तबाही से कम नहीं होगा। सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स। आज दुनिया में इतने ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स मौजूद हैं कि जिनमें से सिर्फ कुछ ही चला दिए जाएं तो पूरे के पूरे शहर पल भर में राख बन सकते हैं। धुआं आसमानों तक चढ़ जाएगा और दुनिया एक न्यूक्लियर विंटर में धंस जाएगी। फिर आते हैं बायो इंजीनियर्ड वायरसेस, जो इंसानी हाथों से बनाए हुए होते हैं। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया में आग की तरह फैल सकती है। और इससे भी खतरनाक चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कभी सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसान को खतरा समझने लग जाए तो ये जंग हथियारों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगी, एक साइलेंट डिजिटल वॉर। ये है इंसानों के हाथों से बनाए हुए कुछ खतरे जो कभी भी दुनिया को खामोशी से मिटा सकते हैं। इसके अलावा हमारी दुनिया को सिर्फ इन्हीं चीजों से खतरा नहीं है। हमारी दुनिया एक छोटी सी बॉल है जो एक बेपनाह अंधेरे बड़े यूनिवर्स में तैर रही है, जहां हर तरफ खतरा ही खतरा छुपा हुआ है। एक गामा रे बस सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ओजोन लेयर को उड़ा सकती है और जमीन पर लाइफ को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर ये हमारी गैलेक्सी में हुआ तो दुनिया का सिस्टम पल भर में कोलैप्स कर जाएगा। फिर आता है सूरज का बदलना। साइंस के मुताबिक लगभग अगले 5 अरब साल बाद हमारा सूरज एक रेड जायंट बैंगेज बन जाएगा जो कि हमारी जमीन को पूरी तरह से निगल लेगा। और ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में तो होंगी ही नहीं, ना टेक्नोलॉजी ना साइंस। यूनिवर्स के इन खामोश लेकिन ताकतवर हथियारों में हमारी दुनिया सिर्फ एक मेहमान है। साइंस के अलावा दुनिया के हर रिलीजन ने हमारी अर्थ के खात्मे का जिक्र जरूर किया है, लेकिन अपने अपने तरीके से। इस्लाम में इसे कयामत का दिन बताया गया है, जब जमीन को जोर से हिला दिया जाएगा, समंदर उबल उठेंगे, सूरज लपेट दिया जाएगा और हर इंसान अपने अमाल का हिसाब देगा। क्रिश्चियनिटी में इसे जजमेंट डे कहा गया है, जब ट्रम्पेट बजेगी और सब लोग खड़े हो जाएंगे और फैसला होगा कि कौन बचा है और कौन नहीं। हिंदू धर्म में कलयुग के अंत के बाद विष्णु ने कल की अवतार आएगा जो बुराई का अंत करके नए युग की शुरुआत करेगा। और बुद्धिज्म में भी युगों के बदलने के बाद के अंतिम युग का जिक्र है, जहाँ सब कुछ धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ता है। चाहे रिलीजन अलग अलग हो, लेकिन सब एक ही बात कर रहे हैं कि एक ना एक दिन इस जमीन का खात्मा जरूर होगा। ये सब कुछ कैसे होगा ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमारी जमीन का खात्मा एक जोरदार धमाके से ही नहीं बल्कि चुपचाप भी शुरू हो सकता है। ये दुनिया अभी भी धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जहाँ खतरा हर रोज थोड़ा और बढ़ रहा है। और वो खतरा है क्लाइमेट चेंज, बढ़ती गर्मी, बर्फ का पिघलना, समुद्रों का पानी बढ़ जाना। सब वार्निंग्स दे रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, पानी, खाना, जंगल। इंसान अपनी
अपनी जरूरतों में सब कुछ कंज्यूम करता जा रहा है। सोचो अगर हमारी सारी फसलें तबाह हो गई, पानी खत्म हो गया, समुंदर जबरदस्ती ऊपर आ गए, तो दुनिया एक दिन में नहीं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, जैसे स्लो पॉइजन की तरह जो हर दिन जरा जरा करके अंदर घुल रहा होता है। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि ये सारा प्रोसेस अभी से ही शुरू हो गया है। ये कोई दूर का खतरा नहीं है, ये आज की रियलिटी है। तो सवाल ये है कि दुनिया कब खत्म होगी? क्या कल होगी या अगले साल या हजारों साल बाद? सच्चाई तो ये है कि इसका एक्सपेक्ट जवाब तो साइंस के पास भी नहीं है, ना ही किसी इंसान के पास। साइंस सिर्फ इतना कहती है कि नेचुरल डिजास्टर से, स्पेस इवेंट्स या इंसानी गलती, ये सब कभी भी हो सकता है। रिलीजन्स भी यही कहते हैं कि एंड जरूर होगा, बस वक्त सिर्फ अल्लाह या ऊपर वाला ही जानता है। और रियलिटी तो ये है कि कुछ खतरा हमारे कंट्रोल में है और कुछ बिल्कुल नहीं। नेचुरल डिजास्टर्स कभी भी आ सकते हैं, इंसानी हथियार कभी भी गलत हाथों में जा सकते हैं, स्पेस में हम सिर्फ मेहमान हैं, कंट्रोल नहीं है हमारा। रिलीजियस प्रोफेसीज हमें याद दिलाती हैं कि एंड जरूर होगा, और स्लो कोलैप्स वो तो शुरू भी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम बस खात्मे का इंतजार कर रहे हैं या हम अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपस में अमन से रह सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे हाथों में है। दुनिया का एंड कब होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, वक्त हर सेकंड गुजर रहा है। लेकिन एक बात पक्की है कि वक्त हर सेकंड तेजी से गुजर रहा है, और यह घड़ी सिर्फ दुनिया की नहीं, हमारी जिम्मेदारी की भी है। तो हमारी जमीन का एंड कब होगा ये मत पूछो, ये सोचो कि जब एंड आएगा तब तक हमने इस दुनिया को कितना बेहतर बनाया होगा। दुनिया का एंड कब होगा इसका जवाब शायद किसी के पास ना हो, लेकिन ये यकीनन सच है। वक्त हर सेकंड तेजी से बढ़ रहा है, चाहे खतरा आसमान से हो, जमीन से हो या खुद इंसान हो। इस जमीन के एंड की कहानी हम सबसे ही जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर डरना नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारी सांस है तब तक हम बदलाव ला सकते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि तुम्हारे हिसाब से ये दुनिया कब खत्म होगी। और ये भी याद रखना कि हमारा एंड कब आएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उस वक्त तक हम क्या बन जाएंगे ये हमारे हाथ में है।